हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो हमारा कॉस्ट का हम कर रहे थे कि कॉस्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं या हम कॉस्ट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। वो हमने लास्ट 2 अपनी वीडियोस की थी जिसमें हमने बेसिक क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे थे। उस क्लासिफिकेशन में आज हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कि हम अपनी कॉस्ट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो दिया हुआ है बुक में वो 10-11 तरह की दी हुई है और वो सारे आपके चैप्टर्स हैं। इस चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझना। वैसे तो ये चीज़ें सारी ब्रीफ में आपको चैप्टर्स में क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि आपको ये चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाएं। जैसे अब बात करते हैं, पहली कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो होती है एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट। ठीक है, मान लो आपने किसी प्रोडक्शन हाउस ने 1000 यूनिट्स बनाए हैं, 1000 यूनिट की कॉस्ट जो आई है वो 1 लाख रुपीज़ आ गई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये कहती हूँ कि उसने क्या बनाए, 1000 यूनिट्स बनाए और उस 1000 यूनिट को बनाने की कॉस्ट आई है उसकी 10,000 रुपया। चलो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी हो गई, 10 रुपया हो गया। तो वो कहता है कि इस 1000 में अगर मैं एक और यूनिट बनाती हूँ तो वो कितनी हो गई, 1001 हो गई। उस 1000 को बनाने की जो कॉस्ट होगी वो कितनी आ जाएगी मेरी, 10,010 रुपया। तो कहता है जो ये एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में जो कॉस्ट मेरी आई है दैट इज़ कॉल्ड माई मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है। उसके बाद वो अगली बात क्या कहता है, अगली कॉस्ट कौन सी होती है, ये थी भाई मार्जिनल कॉस्ट की बात। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ एक बार, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। अगर इसको छोटी सी फॉर्म में बोला जाए तो वेरिएबल कॉस्ट को ही मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि मैंने अभी जो एग्जांपल दिया कि आप 1000 यूनिट बनाते हैं और उसकी कॉस्ट मान लो आपकी आती है 10,000 रुपया। अब आप 1001 यूनिट अगर आप बनाएंगे तो उस 1000 यूनिट की कॉस्ट आ गई 10,010 रुपया। तो इसका मतलब उस एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में जो आपकी कॉस्ट आई वो 10 रुपया। और जो कॉस्ट है वो चेंज कैसे होती है, कौन सी कॉस्ट चेंज होती है, वेरिएबल होती है जो आपने ऊपर पढ़ा है। फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती घटती। तो इसलिए मेरे ख्याल से मार्जिनल कॉस्ट आप सभी को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड। जैसे इसने एक छोटी सी इलस्ट्रेशन से भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया हुआ है, ध्यान से देखना। वो क्या कहता है कि आपकी यूनिट है 0 यूनिट। 0 यूनिट पर आपकी जो कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है वो 600 है। ठीक है, आपने कोई नहीं बनाया, 600 रुपये तो आपकी आएगी ही आएगी कॉस्ट। उसके बाद जैसे ही आपने एक यूनिट बनाया, फर्स्ट यूनिट बनाया, आपकी कॉस्ट हो गई 1000। तो इसका मतलब इस 1000 रुपये में 600 तो आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट है, और 400 क्या आ गई आपकी, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब आप अगला बनाएंगे तो ये 600 तो आनी है, लेकिन ये 400 और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अगली कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, 1400 रुपया। इसी तरीके से जब आप तीसरा बनाएंगे तो 400 और बढ़ गई, तो 1400 जमा 400 1800। इसी तरीके से 400 और बढ़ जाएगी, तो 1800 जमा 400। इस तरह से आपने करना है कि जो वेरिएबल कॉस्ट, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, और वो पर यूनिट क्या होती है, बढ़ती रहती है। अगला आता है आपका डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है, चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द एक्टिविटी फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल। जब एक लेवल से दूसरे लेवल पर कॉस्ट की एक्टिविटी चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे देखो, इसको बहुत अच्छी तरह से इसने एक न्यूमेरिकल टेबल के थ्रू क्लियर किया हुआ है। देखो, जब आप कहता है कि आउटपुट ऑफ द यूनिट्स, हाँ जी, हमने रोका था डिफरेंशियल कॉस्ट पर। तो डिफरेंशियल कॉस्ट की देखो बहुत ध्यान से देखना, इसने टेबल से कैसे क्लियर किया है कि जो आपके आउटपुट्स हैं वो क्या हैं, लैक्स में दिए हुए हैं। कि पहले आपने 1 लाख बनाए, फिर 1,20,000 बनाए, फिर आपने 80,000 बनाए। एक बार आपने 1 लाख का एस्टिमेट लिया, उस 1 लाख के बाद आपने एक बार बढ़ा कर लिए और एक बार आपने इसको घटा कर लिया। तो कहता है कि जो डिफरेंस आया यूनिट्स में, पहली बार में आपने 20,000 ज़्यादा बनाए और दूसरी बार में आपने 20,000 यूनिट्स कम बनाए। अब बात आती है कि जब आपने 1 लाख यूनिट बनाए थे तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आती थी, 30,000 रुपया। लेकिन जैसे ही आपने 20,000 एक्स्ट्रा बनाए तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई 35। अब वो कितनी बढ़ी, अब वो 5 लाख बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 5 लाख बढ़ गई, क्योंकि पहले जब आप 1 लाख बना रहे थे तो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही थी, 30,000। जब 1,20,000 बनाए, मीन 20,000 जब आपने यूनिट एक्स्ट्रा बनाए तो आपकी कॉस्ट आई 35। तो इसका मतलब अब कॉस्ट कितनी बढ़ गई आपकी, 5 लाख के हिसाब से बढ़ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉस्ट 5 लाख बढ़ी है, कितने यूनिट्स पर, 1,20,000 पर। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई आपकी, 25 रुपया।
उसी तरीके से जब आपने 1,00,000 से 80,000 बनाए तो कम हो गए, कितने यूनिट कम हो गए, 20,000 यूनिट कम हो गए, और उसमें आपकी कॉस्ट कितनी कम हो गई, 26,000 टोटल कॉस्ट कम हो गई। और वो 26,000 का इफेक्ट क्या पड़ा, देखो 4 कैसे कम हुई ना, क्योंकि 30 और 26 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 30 और 26 के बीच में, क्योंकि हमने डिफरेंस किसका लिया है, ए और सी का। मीन पहले वो 1,00,000 बनाता था तब 30,000 थी, जब उसने 80,000 बनाए तो कॉस्ट 26 हो गई। तो इसका मतलब जब यहाँ डिफरेंस आपका कितना आया, 20 आया, तो यहाँ पर 30 और 26 में डिफरेंस कितना आया, 4 का आया। तो अब यहाँ पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालोगे, इस 80,000 को डिवाइड करोगे 4 से, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, 20,000। तो इसे बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही सिंपल है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जहाँ पर आपको किसी कॉस्ट से कोई बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट का मतलब है कोई फ्यूचर में कोई ऐसी आपकी कॉस्ट आए जिसकी वजह से आपको बेनिफिट्स हों। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्टरनेट फोरगोन्स बाय अडॉप्टिंग द पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज ऑफ एम्प्लॉइंग स्ट्रेटजीज और एम्प्लॉइंग रिसोर्स इन अ स्पेसिफिक मैनर। मीन जो आपके पास ऑलरेडी है उसमें कुछ स्पेसिफिक अगर आप चेंजेस कर देते हैं और उस चेंजेस की वजह से, उस पर्टिकुलर चेंजेस की वजह से अगर कुछ भी चेंज आते हैं, आपकी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और आप उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेकर चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, जब आप किसी एक मटेरियल को या किसी एक असेट्स को बाय परचेज फ्रॉम द करंट मार्केट, अगर आप उसे खरीद कर दूसरी मार्केट से खरीदते हैं और उसकी वजह से कोई चेंज आते हैं तो उसको बोलते हैं, जैसे इसने कहा है इफ़ एक्स मटेरियल इज़ ओरिजिनल प्राइस इज़ 250 kg, इट कैन बी रिप्लेस बाय द मार्केट अनदर मार्केट, और किसी और प्रोडक्ट से अगर इसको रिप्लेस किया जाता है तो इसकी कॉस्ट आ जाती है 280 रुपया। तो उसके बाद वो कहता है कि जब 280 आई तो उसको रिप्लेस करने की जो कॉस्ट होती है उसको बोला, तो आपकी क्या हुई है, ये जो हुई किसी चीज़ को रिप्लेस करने से। मीन अगर आप एक प्रोडक्ट पहले यूज़ कर रहे हैं और उसको अब आपने रिप्लेस कर दिया है किसी और प्रोडक्ट से, तो उसकी वजह से जो चेंजेस हुए हैं उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब जैसे यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ कि पहले आप चीज़ 250 रुपये की ले रहे थे, अब आप 280 की ले रहे हैं, और चेंजेस क्या हो गए कि दोनों के डिफरेंस में 30 रुपये का चेंज हो गया, तो ये आपकी क्या आई है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ऐसा तब होता है जब मान लो आपको 250 वाला प्रोडक्ट मार्केट में मिल ही नहीं रहा, या 250 वाले प्रोडक्ट की ही अब कॉस्ट 280 रुपया हो गई, उस केस में आपके साथ ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, ऑन द रिलेवेंट कॉस्ट होती है एक स्पेसिफिक पर्पस और सिचुएशन में आपको ये कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। जैसे मान लो कि प्रेजेंट में आपने कोई मशीनरी ली है और उसका आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो एकदम अगर आपको उस चीज़ को रिप्लेस करना पड़ा या चेंज करना पड़ा तो आपको वो चीज़ बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगी। अगर आप उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर आप उसका पहले से ही स्टोर कर रखेंगे तो उससे आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी।